चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी यह खबर है, जहां राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के खास मौके पर डॉक्टर अनिकेत चौहान, हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन, कैरियर कैंसर इंस्टीट्यूट भोपाल कंसल्टेंट, ने कहा है कि आज के समय में कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आधुनिक तकनीकों और उन्नत उपचार विधियों के जरिए इसका इलाज पूरी तरह से अब संभव है और एक स्वस्थ जीवन शैली के जरिए भी कैंसर से बचा जा सकता है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि कैंसर की पहचान अगर प्रारंभिक यानी कि फर्स्ट स्टेज से पहले ही अगर आपको हो जाए तो मरीजों को लंबे समय तक प्रभावी उपचार की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने यह भी बताया है कि कैरियर कैंसर इंस्टीट्यूट में सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर की कई जांचें और उपचार सुविधाएं अब समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हो गई है, जिससे कि गरीब और जरूरतमंद मरीज भी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। कैरियर कैंसर इंस्टीट्यूट पर कैंसर के लिए सभी तरह की अत्याधुनिक मशीनें भी उपलब्ध हैं। कैरियर कैंसर इंस्टीट्यूट के मेडिकल क्षेत्र में मध्य भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल है। भोपाल से संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर जहां कहा जाए कि एक नाम सुनते ही इलाज और घातक बीमारी, और विशेषकर अगर देखा जाए एक मुंह का कैंसर जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही डिस्टर्ब करता है। और भोपाल कहा, जैसा कि रिसर्च सामने है कि देश में माउथ कैंसर के केस में कानपुर के बाद सबसे ज़्यादा पेशेंट भोपाल में हैं। और इसी को विचार में रखते हुए कुछ जेन्युइन पर्सन ने कोशिश की है कि उनको बेहतर ट्रीटमेंट दे पाए। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे वी हैव विद अस डॉक्टर अनिकेत चौहान, कैरियर कैंसर इंस्टीट्यूट हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन। डॉक्टर सर, कैंसर अवेयरनेस डे भाटुली से। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को इस चीज़ के लिए चुना कि कैंसर के बारे में कुछ मैं बात करूं। पहली चीज़ तो आज कैंसर अवेयरनेस डे है, तो मैं इसके बारे में कहा चाहूँगा कि हमारे हर मरीज को अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब कि मुख का खुद परीक्षण करना चाहिए। अगर कोई भी छाला आपके मुंह के अंदर लगभग 3 हफ्तों से ज़्यादा है तो तुरंत नियर बाय डेंटिस्ट या फिर नियर बाय ऑन्को सर्जन को हमको दिखाना चाहिए, ताकि वो बड़ी बीमारी ना ले। कैंसर अवेयरनेस में सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारी लाइफस्टाइल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ किया है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू प्रयोग नहीं किया तो भी हमें मुख का कैंसर हो गया। तो जनरली मैंने ये पाया है कि हमारे कारण ही बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी, बहुत सारा उत्पाद बढ़ा, फैक्ट्रियों का केमिकल्स नदियों में बहा, और कहीं ना कहीं फसलें केमिकल वाली या कीटनाशक वाली हम लोगों ने खाई, और हमारी बॉडी में हर पार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर हो गया। तो कैंसर का कोई एक कारण नहीं है। जनरली पूरी दुनिया ये मानती है कि जो कि स्मोकर्स होते हैं या फिर बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खाते हैं, ये प्रयोग करते हैं, उनको मुख का कैंसर होता है। लेकिन आज के टाइम पे रेडिएशन इटसेल्फ कॉज अ कैंसर। हम मोबाइल फ़ोन और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, आज कैंसर अवेयरनेस डे है, तो इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए नेचुरल लाइफ स्टाइल। यस, हमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकृति के साथ रहना सीखना चाहिए, और हमारे संसाधन या फिर हमारे शहर, हमारे नगर में कचरा कम से कम फैले, हम सब अवेयर रहें और कचरे को हम खुद लेकर के डिस्पोज करें। एक स्वस्थ जीवन शैली हम जी सर, चूंकि आपने बताया कि कई बार जो नहीं भी खाते उनको भी हो जाता है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड में, तो उससे काफ़ी हद तक क्यूरेबल भी हो चुका है। और विशेषकर कोर्स आए, चूंकि आप स्वयं हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन से, तो किस किस तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। दूसरी चीज़ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डायनेमिक डायरेक्टर मनीष राजौरिया सर, जिनने फोकस होकर के पूरा कैंसर के ऊपर, क्योंकि उनकी माता जी को कैंसर था, तो भोपाल में कैंसर के लिए अत्याधुनिक मशीन जो कि रेडिएशन की है हमारे पास, 150 रेडिएशन पर डे उसने। तो हमारे पास सबसे लेटेस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की मशीन है, जिसका टाटा से भी लोग देखने आए हैं, मुंबई से। तो हम लोग जिन जिन पेशेंटों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरी चीज़ शल्य क्रिया के लिए भी हमारी ओटी बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड है। हम लोग कैंसर की सर्जरी खासकर इस चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं कि मरीज का मुख कम से कम कटे और मरीज बाद में खाना खा सके, क्योंकि बेसिकली कैंसर का कोई भी मरीज है, मुख का कैंसर जिसको भी होता है, उसका मुख का आधा जबड़ा हट जाता है, तो वो खाना खाने में
उसको तकलीफ आती है या बोलने में तकलीफ आती है, तो हम उसके फंक्शनल रिहैब पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा है कि यहाँ पर लेटेस्ट मशीनरी अवेलेबल कराई है, उसके साथ ही आपने बताया कि आपके यंग डायरेक्टर मनीष राजौरिया, जो उनके पिताजी राजौरिया साहब एक बहुत बड़े समाज सेवक भी रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है, जो मशीन आई है, वो आम जनता के लिए एफोर्डेबल रहे, उसका विशेष प्रयास रहा है कैरियर कैंसर इंस्टीट्यूट पर। विशेष प्रयास भी है सर, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं या जो बीमा के लाभार्थी हैं, उनका हमारे यहाँ पे निःशुल्क पूरा काम किया जाता है। किसी भी मरीज को किसी भी तरह की परेशानी होती है, सिटी स्कैन या फिर MRI या कुछ भी करवाने के लिए, तो डायनेमिक डायरेक्टर ने उसका भी ध्यान रखा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ गरीब मरीज होते हैं, तो हम सबसे जो संभव होता है हम अपनी जेब से भी बहुत सारी चीज़ें मरीजों के लिए कर देते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि मरीज जल्द से जल्द इस घातक बीमारी से फ्री हो। बाकी तो भगवान के हाथ में है सब। उम्मीद करें कि जिस तरह से प्रयास कर रहा है कैरियर कैंसर इंस्टीट्यूट और आप जैसे स्पेशलाइज हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी सर्जन से, तो उम्मीद करें कि कैंसर से अब डरने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।